हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ यहाँ पर ब्लाउज़ बैक नेक की डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग पहले से ही करके रखी हुई थी, जिसकी लंबाई 14 इंच है। चौड़ाई हमने यहाँ पर 10 इंच ली है। इस तरह से शोल्डर ऊपर के लिए हमने पूरी लेंथ 5.5 इंच ली है। नेक की बिर्थ जो है हमने यहाँ पर 3 इंच ली है। आर्म होल यहाँ पर हमने 6 इंच लिए हैं। इसके बाद में अब हम यहाँ पर डीप नेक पर डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो डीप नेक की डिज़ाइन तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर इसकी लेंथ 10 इंच ली है। इसके बाद में हमने यहाँ पर चौड़ाई 3 इंच ली है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर सीधी लाइन बना लेंगे। सीधी लाइन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर डिज़ाइन की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो डिज़ाइन की ड्राफ्टिंग इस तरह से हमने यहाँ पर कर ली है। करने के बाद में अब हम इस अस्तर वाले फैब्रिक पर कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद में अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक को सीधा करके रख लेंगे। इस तरह से सीधा करके रखने के बाद अस्तर वाले फैब्रिक को उल्टा करके रख लेंगे। इस तरह से रखने के बाद में अब हम यहाँ पर इसके साइड से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इस ब्लाउज वाले फैब्रिक पर अस्तर पर नीचे साइड पर भी एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे। इस फैब्रिक को इसके साइड से कट कर दे रहे हैं। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर कट्स लगा देंगे। इस तरह से कट्स लगाने के बाद अब हम यहाँ पर इस फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद में अब हम यहाँ पर इस पर एक सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो आयरन से भी इसको पलटकर सीधा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर फिनिशिंग वाली एक सिलाई लगा लेंगे इसके साइड से बिल्कुल। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इस नीचे वाली साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे, जो हमने यहाँ पर नहीं दिखाई है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर लेस को अटैच करेंगे। तो लेस को अटैच इसके साइड से बिल्कुल फिनिशिंग से लगाते हुए इस तरह से अटैच कर लेना है। इस तरह से पूरी साइड पर डिजाइन पर हमने लेस अटैच कर दी है। लेस को अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पर डबल सिलाई से इसको पक्का कर देंगे। इस तरह से इसको पक्का करने के बाद में अब हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। तो इस पर डिजाइन बनाने के लिए जो हमने अस्तर वाले फैब्रिक पर नेक की कटिंग की थी, उसी को यहाँ पर रखकर इस तरह से हमने तिरछे में डिजाइन बना ली है। अब हम यहाँ पर इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसी तरह का हमने फैब्रिक भी कट कर लिया है। कट करने के बाद इस पर हम साइड से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर कट्स लगा देंगे ताकि ये पलटने में फिनिशिंग आ जाए।
इसी तरह से इसको अब हम पलटकर सीधा करने के बाद यहाँ पर एक सिलाई और लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में अब हम पीछे की साइड से उल्टा करते हुए यहाँ पर फिनिशिंग वाली इसको पलटते हुए एक सिलाई इसके साइड से भी लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर इसको कट कर देंगे। अब इसके साइड से अब हम लेस अटैच करेंगे। तो इस डिज़ाइन पर भी हम लेस को साइड से रखते हुए इसी तरह से यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। इसकी दूसरी साइड पर भी इसी तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। करने के बाद में अब हम यहाँ पर इस पर डबल सिलाई भी से पक्का कर देंगे। इस तरह से लगाने के बाद अब हम इसकी दूसरी साइड पर भी यहाँ पर नीचे के लिए लेस लगाएंगे। तो इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर भी लेस को अटैच कर लेंगे। इस तरह से अटैच करने के बाद यहाँ पर भी डबल सिलाई लगा देंगे। डबल सिलाई लगाने के बाद तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसको हम बीच सेंटर से यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे। इसके बाद यहाँ से अब हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से लगाते हुए इसको बीच सेंटर से यहाँ पर जॉइंट कर देना है इस डिज़ाइन को। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डिज़ाइन बना ली है। अब इसके बाद अब हम यहाँ पर बो तैयार करेंगे। तो बो बनाने के लिए हम यहाँ पर पहले फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक की कटिंग करने के बाद हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर फैब्रिक को रख लिया है। रखने के बाद इसके एक साइड से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से इसके दूसरे साइड से भी सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद किसी भी नुकीली चीज़ से या ऐसे ही सीधा कर लेना है। करने के बाद में अब हम यहाँ पर इस पर प्लेट्स बनाएंगे। तो इस तरह से प्लेट्स बनाने के बाद यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो हमने ब्लाउज़ पर ये डिज़ाइन बनाई थी उसको बीच सेंटर पर रखकर यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसको पक्का कर देंगे। इस तरह से पक्का करने के बाद अब हम ये डोरी में लटकन बनाकर पहले से ही रख लिए थे। अब उसको भी यहाँ पर अब हम लगा देंगे। इस तरह से लगाने के बाद पक्का कर देंगे। पक्का करने के बाद यहाँ पर इस तरह से इसको अटैच कर देंगे। इसके बाद में अब कुछ इस तरह से तैयार हुई है। अब हम यहाँ पर जो नीचे डॉट्स बनाए लगाए थे निशान, यहाँ पर भी अब हम प्लेट्स बना देंगे दोनों साइडों पर इसी तरह से। बनाने के बाद अब हम यहाँ पर नीचे की साइड पर लेस लगाएंगे। तो साइड से इसी तरह से यहाँ पर
फिनिशिंग से इस लेस को अटैच कर लेना है। थोड़ी साइड छोड़ दी है ताकि ये अंदर के लिए पलट जाएगी, तो ये ऊपर लेस दिखेगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज़ का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।